रिजवान असद और मेरे साथ इस वक्त सिम इब्राहिम साहब हैं, मोहताज के तारुफ नहीं हैं, साबिक वज़ीर हैं और जेडीएस के सदर भी हैं, अभी भी जेडीएस में। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और नशेमन न्यूज़ को बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। अब 1 साल हो गया, आप 1 साल कांग्रेस की हुकूमत हो गई, अब तक क्या भी करे नहीं, बोलने का रही। पार्लियामेंट के इलेक्शन बात करता हूँ, कहते 10,000 करोड़ का वादा करे बजट में, नहीं हुआ। पोर्टफोलियोज भी अच्छे नहीं दिए, सिर्फ 2 अदमाक बना के बैठे ही। अच्छे पोर्टफोलियो दियो। कॉर्पोरेशन बोर्ड्स में जो है 30% कम से कम देना। बजट बढ़ाओ, तुम्हें 10,000 का बजट करो, हर तालुके में अंजुमना बनाओ, वहाँ जो है इमदाद करो, जब कौम को कुछ फ़ायदा होता है। 1 साल से कांग्रेस के जो आप देख रहे हैं, लोकसभा का इंतखाब भी हुआ है और अक़लियतों के लिए क्या है और जो वादे है अक़लियतों के जो भी वादा करे पूरे नहीं, खाली बीजेपी को हमने ढिकारी, बीजेपी आ जाती, बीजेपी आ जाती। अरे कहीं कुछ बीजेपी आको से 10 साल मोदी नहीं आता, क्या कर लिया, क्या करा? घलाटे हुई, लिंचिंग हुई, कई लोग शहीद हुए, फिक्र नहीं। 1 मरा 10 पैदा होते हैं, वो ताकत है कौम के अंदर है। ये जो बजट, जो 5 गारंटीज है और जो भी अक़लियतों के लिए अभी चेयरमैन बोर्ड कॉर्पोरेशन सब बनाए, तो क्या समझते हैं कि अक़लियतों को इस बार एक अच्छी सिक्योरिटी है? कुछ नहीं। गारंटी कहाँ जा रही, नहीं जा रही, वो सोच तुम्हें गारंटी है क्या तब कर रहे हो। 10,000 करोड़ का बजट तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दो। और सिद्धरामैया की सरकार 1 साल होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं करे, ढकल लग जा रही होता है। पेट्रोल नहीं, सो बस को इतना ढकल रहे ना, 130 ढकल लग जा रही। और अब ये इन्फॉर्मेशन आया कि अब एक थर्ड फ्रंट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जितने भी जेडीएस है या जेडीओ हो, सब लीडर हैं, तो इसकी वजह क्या साहब? आप इसकी वजह क्या है? नहीं, मैं आप अगर आप एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं तो आपको एक बदनाम करते हैं कि आप एक बीजेपी की बी टीम है बोल के। ये हमेशा कांग्रेस यही बोली, नहीं तुम्हें करो, थर्ड नहीं बनाते, हमें बोनस दे डालो, जो तुम्हें मैनिफेस्टो में बोली वो करो, तुम्हारे साथ देते हमें। तुम्हें कर रहे भी नहीं, करने करो कर बोल, पूछना कैसे वाला को तुम्हें नाम लगा रही, कौन सा इंसाफ है? और अभी जो भी इधर मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उनमें नाइत्तेफाकी बहुत है सब कांग्रेस की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, चाहे एमएलसी का इलेक्शन हो या चेयरमैन बोर्ड का इलेक्शन हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक कांग्रेस खुद नहीं चाहती है सामान मिलकर रहना, हमेशा डिवाइड कर ले कहीं, और बदकिस्मती है कौम की, हमेशा डिवाइड रहे हमें। आज भी कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये को मुझे भी बोला, मैं भी आता हूँ, मेरा तजुर्बा है, मैं राय देता हूँ, जो है जैसा करना बोलता हूँ। चलो, मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है, सब देख चुका हूँ मैं सिर्फ कर्नाटक के अंदर हुकूमत बन के 1 साल हो गई है। जो उम्मीद थी खुसूसन अक़लियतों की, उस पर पानी फेर गया है। येडियुरप्पा जी थे, बकरीद इत्मीनान से गुजरा। कांग्रेस की गवर्नमेंट में बकरीद जो है पकड़ा पकड़ी, धक्का धक्की हर जिले में देखने को मिला। खैर, हुकूमत है, बस हुकूमत से यही मेरा मुतालिबा है, जो वादे आप किए हैं मैनिफेस्टो में उसे पूरा करो, और जो अदाद शुमारी लिए आप उसे पब्लिश करो कि अक़लियतों की तादाद क्या है, बैकवर्ड की तादाद क्या है, इसे शुमार करो। और दूसरा, ये मत समझो कि सिर्फ बीजेपी को दिखा के वोट लेंगे। मुसलमान के पास रास्ते बहुत हैं। 1400 साल से बीजेपी के बाप को देख के आए हैं हम लोग। हमको जो है ना बीजेपी का डर है, ना संघ परिवार का, अल्लाह का खौफ है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, हुजूर की मोहब्बत है, उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही है, आपको 99%
वोट दे के जिताई, लेकिन आपका रवैया कॉरपोरेशंस, चेयरमैन्स, एमएलसीज ये सब देखे तो बिल्कुल मायूसी नज़र आ रही। आप समझे होंगे मुसलमान मोहताज हैं, बेबस है, ये मत समझो। इंशाल्लाह मैं बाहर निकल रहा हूँ, दोबारा इसी महीने से रियासत का दौरा करूँगा और कर्नाटक के अंदर भी जो है हम ख्याल लोगों की एक मीटिंग में बुलाया हूँ बेंगलुरु के अंदर, जो जेडीएस के पुराने, जेडीयू के, एनसीपी के पूरे शायद एक 200 लीडर्स पूरे स्टेट के जमा हो रहे हैं। आगे क्या बीजेपी कांग्रेस एक तरफ, क्या तीसरी ताकत की ज़रूरत है कर्नाटक में? बनना है। आज अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा, तीसरी ताकत के बगैर हमको हमारे हुकूक नहीं मिलते। आज कांग्रेस के अंदर अक़लियत की अगर इज़्ज़त होना है तो तीसरी ताकत की ज़रूरत है। तीसरी ताकत आने से पहले कांग्रेस अपने आप को संभल गई, अगर अपने वादे पूरे करी तो बेशक हम लोग पूरा कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं हुआ तो हमारा कदम हम उठाएंगे। किस सियासी पार्टी के तहत आप मैदान में आ रहे हैं? अब वो देख रहे हैं, अखिलेश यादव है, एनसीपी है, बहुत सारे पार्टियां हैं। पार्टियां तो बल्ला के हैं, जेडीएस भी है, जेडीएस भी है। जेडीएस में एक हिस्सा मेरे साथ है, एक हिस्सा उनके साथ है। अब देखा जाएगा। तो दोबारा शमूलियत हो सकती है जेडीएस में। जेडीएस में बोलो तो मैं जेडीएस का प्रेसिडेंट ही हूँ। वो कोर्ट में खुद लिख के दिए हैं उनको, हमें नहीं निकाले बोल के। कोर्ट में एक केस चल रहा अभी। तो इसमें जो है जेडीएस बीजेपी, जेडीएस सेक्युलर, ये दो धड़े हुए हैं इसमें। अब हम लोग सेक्युलर के हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। अब पूरे लोग मिलके, अब क्या वो एनसीपी में जाना या अखिलेश की जाना या लालू के साथ जाना, या कांग्रेस अपने वादों पर अगर टिकती तो या कांग्रेस को जाना, ये फैसला जो है इसी माह के आखिर तक फैसला होगा। नई पार्टी भी कायम कर सकते हैं। नई पार्टी भी कायम कर सकते हैं, सोचे नहीं अभी, लेकिन है सो पार्टी को लेकर चलेंगे बोल के है। नई पार्टी बोले तो वो पहली क्लास से शुरू करना। अब तुम्हें नई पार्टी तो बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। हाँ, बीजेपी के एजेंट बोलते हैं। नहीं वो तो बहुत सारा हो गया। वो सब बल्ला जनांग बोले, वो क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा अब यहाँ पर। अब इनका सॉफ्ट हिंदुत्व, कांग्रेस छोड़े, ओपन आओ, ओपन बोलो यस, अकलियत, बैकवर्ड, दलित हमें करते, हमने उन्हें वोटा दी, बोलो ना, की नहीं कर रहे। निकास कर ली, शादी हुआ कर बोलने शर्मा रही क्यों तुम्हें? हाँ, क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो में बोला वो करो, जो हक है वो दो। बजट में तुम्हें बोले थे 10,000 करोड़ दे, तुम कहाँ है? और पोर्टफोलियोज भी क्या दी, लट्टे पट्टे, अच्छे पोर्टफोलियोज भी नहीं, अच्छे चेयरमैनशिप नहीं। जहां मस्का मिल रहा उन्हों खा रही, या चांस पर बिठा डालें। लेकिन पिछली हुकूमत के मुकाबले इस हुकूमत में देखें तो अक़लियतों के लिए हालात बेहतर हैं। किस चीज से? के लिए किस चीज से? चाहे वो हिफाजत के ताल्लुक, क्या हिफाजत है? बैलांगन पकड़े, हुगली में खुरेशान की बर्बादी हुए, बीजापुर तुम्हाराज की वहां की बर्बादी हुए। अरे मंगलोर के अंदर पहले, मंगलोर के अंदर पहली बार नमाज मस्जिद के बाहर पड़े बोल को पकड़ पुलिस मारी, परसों की मारी। तुम्हारी हुकूमत नहीं, तुम्हें जो है हमने खाली बरे रख रही। अरे उन्होंने तो दुश्मन मालूम होता, लड़ना लड़ सकते, तुम्हें दोस्त है दुश्मन है ये नहीं मालूम हो रहा ना। या तो तुम्हें खुल्लम खुला बोलो हमें करने तैयार है, नहीं करने तैयार है। हमारे वोटा में हो ना, एक बार तुम्हें पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई मुस्लिम मोहल्ले में गए थे वोटा पूछने, किसी मुस्लिम लीडर के हाथ से तकरीर करना नहीं, वो क्यों भी आती बीजेपी की दलती क्या? ये जो सवाल तुम्हें करते गलत है। तो इसके लिए तीसरी ताकत जरूरी है। तीसरी ताकत जरूरी है। हम बैठते हैं इंशाल्लाह 30 तारीख को, जो है 30 तारीख के अंदर डेट फिक्स कर रहे हैं। पूरे भी हैं हमारे पुराने आईएएस जामदार जो थे, कृष्णा जलभागिया के प्रेसिडेंट, उनको भी मदऊ किया हूँ, लीड करने के लिए बोल रहा हूँ। और हमारे हुबली के स्वामी जी जो है उनको भी मैं बोला हूँ कि पूरे मिलकर जो है एक मजबूत ताकत कर्नाटक में
बन सकती है। लोकसभा इंतखाबात के जो नताइज आए उसे आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर कर्नाटक में? कम से कम 20 आना था। कांग्रेस के हाँ, क्या वजह से? वजह में कैंडिडेट बराबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, ललोल फलोल अतुल बतुल तमुल सबको तुम्हें कैंडिडेट बना डाले तो अरे भाई पार्लियामेंट का कैंडिडेट दे के तो उन्हें लंबा चौड़ा तो भी रहना, एक चार जुबाना तो भी बोलना। तुम्हारे पास जो है जो कैंडिडेट तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर 2 सीटें तुम्हें बेंगलुरु के अंदर जीत सकते थे। मुस्लिम वोट और ज़्यादा भी तुम्हें जो है परसेंटेज बढ़ाते और जो है हो सकता था। अब जहाँ कांग्रेस एमएलए है वहाँ 30,000 लीड है बीजेपी को की वो ये इसका जवाब तुम्हें कांग्रेस वाले आज तक नहीं दिए। कल फैक्ट फाइंडिंग ये थी, अंडर करंट था, जेडीएस बीजेपी की ताकत अच्छी मजबूत थी, हमें इसके बावजूद ये मत समझो कि शिव कुमार वकलेगा नहीं, वकलेगा उठा नहीं सकता। शिवानंद पाटिल लिंगायत नहीं, लिंगायत उठा नहीं सकता। वोटा हमारे, कुर्सियां तुम्हारे। हाँ, तुम्हें हिसाब दो कितने वोटा तुम्हें नहीं तुम्हारे कौम के कर को। हम ना पूछते माइनॉरिटी दिए नहीं, माइनॉरिटी दिए नहीं, ये बुमड़ी कब की भी चुकीस न है। माइनॉरिटी नहीं दिया, मैं दूसरे दिए नहीं, उसका जिक्र ही नहीं। दिया तो भी दिया कर को भी बोल रहे नहीं। तो आप ये खुल्लम खुल्ला ये चीज नहीं चलती। जब तक मैं जिंदा हूं ये कौम के विखार को कभी झुकने नहीं देता मैं। मुझे कोई परवाह नहीं। एनआरसी में मोदी को शाह को परवाह नहीं करे हमें। उनको देख लेते आप बाजार में कर बोले वाले 120 मीटिंग करे एनआरसी के। ये अल्लाह का करम है, गरीब नवाज का करम। मोदी की ताकत टूटी, अब वो पहले का मोदी नहीं रहा। ऊपर का झुब्बा निकाल लिया, पैंट बची है। तो यानी कि हालात बदले हैं और उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? ना, मुझे तो उम्मीद मुल्क के अंदर जो है सेक्युलर ताकत, इस देश का हिंदू 99% सेक्युलर है। परसों बोले इमरजेंसी का जो हत्या का दिवस बना रहे, गांधी को मारे सो बोलो। कांग्रेस वाले नहीं बोले, मनोज झा बोला। वो महात्मा गांधी का हत्या करने वाले, नाथोराम गोडसे की पूजा करने वाले, बोलो तुम्हें बापू की हत्या का जो है जो शहीद दिवस मनाओ, वो डिक्लेयर करो, वो नहीं करने तैयार है तुम्हें। वो पूछते तुम्हारी ताकत है, पार्लियामेंट में कपड़े फाड़ को पूछना था इनके। सीएम इब्राहिम साहब आपके फर्जंद जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आप जो है मुखालिफ रुख के कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के खिलाफ में नहीं, कांग्रेस के हक में नहीं, हक पूछ रहा हूँ मैं। उन्हें बड़ा हुआ, 3 बच्चे हुए, शादी हुई, उसकी जिंदगी उन्हें, उसकी सियासत उन्हें अब भी क्या बच्चा उन्हें, 3 बच्चा का बाप है उन्हें। अब एक 4 साल गए तो उसका बेटा इलेक्शन को तैयार होता। आपके मशवरा लेके क्या? नहीं, मेरे पास कोई कभी भी पॉलिटिकली मैं उन्हें कभी डिस्कस करे भी नहीं, उस वक्त भी नहीं करे, आज भी नहीं करे। इंडिपेंडेंट है। हाँ, उन्हें नेक है, बुरी आदत नहीं, लोगों के अंदर नाम अच्छा है, बस इतना है मुझे। इब्राहिम साहब का बेटा क्लब में मिला नहीं, शराब खाने में नहीं मिला, नहीं, नेक है बस। उसकी दादी की जनाजे की नमाज उन्हें पढ़ाया, वहां तक मैं तैयार करें। सिगामी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी मर्जी, पार्टी वाले की मर्जी, क्या करती करने का। मैं कभी किसी को मैं तुम इसमें जाओ उसमें जाओ नहीं। मेरी 50 साल की सियासी जिंदगी में मेरे घर के मेंबर, एक फैमिली मेंबर को कोई बोर्ड या कारपोरेशन का मेंबर नहीं बनाया। मैं गवर्नर बनाया, यूपीएससी चेयरमैन बनाया, लेकिन मेरे खानदान वालों को एक को नहीं करे मैं। क्यों? मैं कौम की अमानत, फैमिली की अमानत न है। लेकिन आप लोकसभा इलेक्शन में खामोश बैठे थे घर में। नहीं, खामोश नहीं बैठा था, बिल्कुल गया मैं। अब टूर कर शिवानंद पाटिल वहाँ कहना से करके, हुबली में करके, डिंगला स्वामी के पास जाकर मीटिंग करा। किसके हक में चला? डिंगला ने वो कांग्रेस के हक में, इंडिया के हक में। हाँ, वोट देकर पूरा फिरे बोले। लोकसभा इलेक्शन में जेडीएस ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की और एक तरह से इस पार्टी में बराबर से करे तो
कोलार भी नहीं आता था इनका, मंड्या भी नहीं आता था, करे नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं जनता दल का सदर रहने को 18 सीटें लिया था, बीजेपी इन्हों दोनों सब मिल को अमोम थम्मो मिल को भी 2 ली। वो हिसाब से देखे तो बीजेपी पूरा 20-9 जीतना था, 20-8। कांग्रेस की कमजोरी, कोऑर्डिनेशन नहीं। तो ये जो है मैसूर जीत सकते थे तुम्हें आराम से, कैंडिडेट अगर अच्छा डालते। नहीं वही बोले ना, तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नहीं है। डीके सुरेश हारने की वजह बीजेपी कांग्रेस नहीं है। डॉक्टर मंजुनाथ एक अच्छा डॉक्टर है, उसके अपने उन्हें इंडिपेंडेंट करता तो भी जीता था। लोकसभा इलेक्शन से पहले खबरें थी कि सीएम इब्राहिम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, कोई नहीं। 5 वक्त घर को आज़ाद एक बुला रही, अल्लाह अकबर, अयाल सला अयाल फला। आज़ाद से उनको नहीं गए वाले बिन बोले जाते हैं क्या? क्या फायदा? देखो जी, मेरे हिसाब से सिवाय चावल के ये सोप स्कीमा खड़ा करो। बस्सा फ्री, फायदा क्या है? जोरवा मिल रहे हैं हाथ को। हाँ, ये गाँव को गए, वो गाँव को गए, अम्मा क्या गए, मामू क्या गए, पूरे बस्सा में उन्नत हो गई। कार वाले भी बसा में जा रहे, गफारा वाले भी बस्सा में जा रहे हैं। अब 5 गारंटीज का फायदा भी नहीं हुआ। कांग्रेस फायदा सवाल ही नहीं। नहीं आने से जगह इन्हें डाले तो कहां से आएगा? तो इसलिए स्कीमा निकाल को दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज ये स्कीम लाओ, बीपीएल कार्ड लो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बम्मन भी अगर वीक है उसे दो, लिंगायत भी इकोनॉमिक वीक है दो। ये हाइस वाला को घर घर को 2-2 हजार रुपए, सास भी बहु लड़ने मर जा रही वहां, मेरे 2000 तेरे 2000, तू घर की बड़ी मैं घर की बड़ी, घर घर में मारा मारा शुरू हो गए। अब 200 यूनिट फ्री दे रहे। क्या फायदा? उसके ऊपर 1 यूनिट गया डबल बिल आती, वो निकाल डाल को तुम्हें 200 यूनिट फ्री निकाल को पुराना रेट जो था का वो लागू करो, बस है। इलेक्शन में जो है कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था और बहुत कम वोटों से उम्मीदवार हार गया। किया रे कौन से तुम्हें पूछे थे क्या किसे देना कर को? वोटा होना तो उलमाए कराम होना, कैंडिडेट होना तो उलमाए कराम को, राय मशवरा नहीं करना था सबको बुला को। ये नहीं चलता अब इसके बाद। नहीं, पूरे उलमाए कराम मशवरा बना को उनको दिया तो उनके देखो भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सबके ऊपर डालना था। मुसलमान तो डाले था वोट, कहाँ मुसलमान डाले, लेकिन परसेंटेज कम हुआ। अभी 20% बढ़ता तो हो जाता। हाँ, वो ऐसा मुश्किल है, कौन रुकू में जा रहा, कौन सुजूद में जा रहा। और एक चीज़, अब मुस्लिम लीडर है में जो कांग्रेस में उनमें ना इत्तेफाकी बहुत है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। एमएलसी किसी को देना था किसी को दे वाले, ना इत्तेफाकी। क्या ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी कौम की। कांग्रेस में ऐसे मुस्लिम लीडरों को भी बोलता हूँ मैं, एक जगह बैठो तुम्हें, मैं भी आता, मिलो, बातचीत करेंगे। 5 साल की सीट है, दिल्ली देख के आया सोला में, विधानसभा में जब म्यूनसिपालिटी सरकार दिखता, 1 साल हिंदुस्तान चलाया मैं, वैसा बनो। हत्ती के ऊपर बैठो नको, घोड़े पर बैठो। हत्ती कौन की चलाता, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में रहती। सवार ऐसा हो जिसके हाथ में लगाम रहना। इन्हों हत्या बढ़ गई, कहाँ जा रहा करने का मालूम हो रहा नहीं इनको। वोटिंग फीसद बढ़ा है, वोटर्स में अवेयरनेस आई है, लेकिन लीडरशिप न होने की वजह से फायदा नहीं हो रहा है। ये तो है, इसलिए अल्टरनेटिव लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छे से लीडर चले गए, अब हाई सोच में नौजवानों को लागे लाना कोशिश है हमारी। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करता करने का उम्मीद है मुझे। 1.5 साल हुआ कांग्रेस छोड़ को, सिद्धारमैया से किसी बातचीत हुई? नहीं, फोन में जरूरत है नहीं, दोस्ती थोड़ा दोस्ती है। अब मेरी हुकूमत राष्ट्रपति में हुकूमत विधानसभा गया नहीं, ये वर्गा वर्गी ट्रांसफर लिया दिया, ये स्कैम वो स्कैम, तो 50 साल हुआ। वाहिद हिंदुस्तान का मुसलमान
₹1 का एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर। फर्स्ट इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया नफे में लाने वाला मुसलमान मिनिस्टर आज वो बेंगलुरु एयरपोर्ट कैनानोर एयरपोर्ट कितने कामा नहीं हुए, लेकिन बोलते नहीं कि मैं मुसलमान। ये बात अब भी कही जाती है कि सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बड़ी गलती की। क्या भी नहीं कर रहे। अगर आज होते तो मिनिस्टर होते। अरे क्या करना जी मिनिस्टर, अब चुप बैठ को थुका लेना था। नहीं हुआ सोच अच्छा है मुझे। लोग आप पूछते हैं ना कहा है जी बजट का, तो क्या बोले, क्या जी मैं कहता जी देने का, तो क्या बोले, 3000 करोड़ देना क्या कहाँ है, कहता रिलीज हुआ। 100 करोड़ खर्चा हाँ, 107 खर्च 107 खर्चा होता है बाकी पैसे। तो ये जो है ये नहीं करना। सिद्धरामैया की ऐसा कर रहे मुझे नहीं मालूम, क्या उनको बोलने वाले नहीं मालूम। या तो शिव कुमार बोलना नहीं तो सिद्धरामैया बोलना, तीसरा एक स्पीकर नहीं। अच्छे स्पीकर अंक तैयार करो, जिले लेवल में तालुक लेवल में लोगों के पास जाओ, समझाओ, आदमिया को लव नको ऐसा आदमिया को तकरीर करो। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह। सीएम इमरान साहब नशीमन को बात करते हुए बहुत शुक्रिया। ये तीसरी फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखना है कि कब तक ये बनेगी और कितनी सफल रहेगी। रिजवान असद, नशीमन।